वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हो उनका छोटा सा प्यारा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो प्रीवियस क्लास में बच्चों मैं आपको थ्योरी दिया था लाइन एंड एंगल्स का। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं लाइन एंड एंगल से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोग देखें, राइट द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, है ना। इसमें आपको 1 2 3 4 5 एंगल्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट में 20 डिग्री, 35 डिग्री, 90 डिग्री, 77 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सुन लीजिए, कंप्लीमेंट एंगल होता क्या है। तो मैं आपको थ्योरी में बताया था कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट एंगल्स इफ देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो 20 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाए, है ना। तो सॉल्व कर रहा हूं पहला। 20 डिग्री में क्या जोड़े, मान लो हम थीटा जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री। क्लियर। तो थीटा का मान यहां देखिए कितना रहा है, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। सो थीटा का मान जो हो गया आपका आ गया बच्चों 70 डिग्री। क्लियर। अगर मान लो कि हम चौथा बना रहे हैं 4 नंबर, 77 डिग्री में कितना जोड़ें कि 90 डिग्री आ जाए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कंप्लीमेंट एंगल कहता है कि टू एंगल आर सेड टू बी कंप्लीमेंट एंगल्स इफ देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर 77 डिग्री में क्या जोड़े कि 90 डिग्री आ जाए। तो 77 मान लो हम थीटा जोड़ते हैं, तो थीटा जोड़ते हैं इंप्लाई दैट दे देते हैं, थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो थीटा का मान आ जाएगा कितना, 10 में से 7 गया 3, यहां पर बचा बच्चों 8 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा 1, यानी 13 डिग्री। दिस इज राइट आंसर। क्लियर। फिर देखिए 77 डिग्री में यदि आप जोड़ते हो 13 डिग्री, 90 आता कि नहीं। 7 और 3 10, 7 और 1 7 1 8 1 9। क्लियर। तो चलिए ये आपका जो है इसी तरह से 30 डिग्री का निकालना चाहेंगे। अगर 90 डिग्री का को कहे तो 90 में क्या जोड़े कि 90 रहे, तो 0 डिग्री, यानी 3 का क्या हो जाएगा 90 डिग्री का क्या होगा आपका कंप्लीमेंट, तो आपका 0 डिग्री आएगा। ठीक है। क्लियर। क्योंकि 90 में थीटा जोड़े तो आए 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 90, यानी थीटा का मान क्या आ जाएगा 0 डिग्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, है ना। यहां पर आपको 3 एंगल दिया हुआ है। तो अब चलिए सप्लीमेंट का थ्योरी क्या बताए थे बच्चों, सप्लीमेंट का थ्योरी यही बताए थे कि टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट एंगल्स इफ देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। और कंप्लीमेंट में क्या होता था, दो एंगल का सम 90 डिग्री, जबकि सप्लीमेंट में क्या होता है बच्चों, टू एंगल का सम होता है बच्चों 180 डिग्री। क्लियर। तो इसमें फर्स्ट को बनाता हूं सॉल्यूशन फर्स्ट का। क्लियर। मान लो कि थीटा जोड़ते हैं 54 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। क्लियर। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा आपका 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा क्यू, यहाँ बच गया 1। अब देखिए 54 में 126 डिग्री अगर हम जोड़ते हैं, एक चीज और, यानी इतना में अगर हम 54 डिग्री जोड़ते हैं आ जाएगा 180, 6 और 4 10, हाथ में रहा 1, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ आ गया ना। इसका मतलब है कि 54 डिग्री का आपका जो है सप्लीमेंट एंगल्स कितना होंगे बच्चों, तो 126 डिग्री। दिस इज राइट
आंसर। क्लियर। उसी तरह से 132 डिग्री में थीटा जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 180। यानी थीटा का मान क्या करेंगे बच्चों? तो 180 डिग्री में 132 एंड इसी तरह से बना लेंगे। क्लियर। चलिए अब आपको थर्ड क्वेश्चन। थर्ड कहता है कि इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कंप्लीमेंट, और यहां पर आपको एंगल मालूम नहीं है। कहता है कि एक एंगल है जो कि 28 डिग्री लेस यानी कम है उसके कंप्लीमेंट से। तो यहां पर एंगल जो है बच्चों आपको लेना होगा, एंगल आपको मानना होगा। तो मैं मानता हूं। लेट इसकी सॉल्यूशन में जाता हूं, सॉल्यूशन की दुनिया। लेट एन एंगल बी x डिग्री देन इट्स कंप्लीमेंट इस क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं? एक एंगल x है तो दोनों में जोड़ेंगे तो 90 आ जाता है कि नहीं? x प्लस 90 माइनस एक्स, x कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कोई भी एंगल अगर थीटा लेते थे कितना होता? 90 माइनस थीटा होता। क्लियर। तो अब जो है कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल जो है लेस है कंप्लीमेंट से। तो 90 डिग्री माइनस एक्स से लेस का मतलब कमना, घटाएंगे 28 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? अब चलो, हर इंसान अपने समाज में रहना चाहता है ना? ये नहीं कि आदमी है तो जानवर के साथ रहेगा। यहाँ यानी कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है बच्चों कि वेरिएबल जो है वेरिएबल देने जाएगा और डिजिट जो है डिजिट की ओर जाएगा। तो डिजिट की ओर है ही। चलिए, तो यहां पर जो है x माइनस है, उधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस x। तो 90 माइनस 28, 10 में से 8 गया 2, यहां पर बच्चा 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 2x का मान हो गया बच्चों आपको 62 डिग्री रहेगा, है कि नहीं? तो इसलिए x का मान करेंगे तो 62 डिग्री अपॉन 2, द्वितीया 6 और 2 एकम 2, यानी 31 दूना 62। क्लियर। तो ये आपका हुआ इसका सॉल्यूशन 3 का। चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपका राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर, इसके पहले वाला क्वेश्चन में था क्या था? 28 डिग्री लेस था, कम था। अब ये अधिक हो रहा है ना? लेकिन और इसमें क्या दिया है बच्चों कि इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट। यहां पर भी एंगल आपको मालूम नहीं है तो एंगल कुछ भी ले सकते हो। इसके पहले वाला में हम एक्स लिया था, थीटा भी लेके बना सकते हैं, है कि नहीं? अभी थीटा लेके बनाते हैं। चलिए सॉल्यूशन 4 का है ना। लेट एन एंगल बी थीटा डिग्री देन इट्स complement इज 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि एंगल जो है 30 डिग्री अधिक है, 1/2 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट। तो एंगल थीटा था, 1/2 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। और इससे कितना ज्यादा है? 30 डिग्री। फिर से देख लीजिए, कहता है कि एंगल जो है 30 डिग्री मोर देन 1/2
ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, फाइंड मेजर ऑफ द एंगल। तो हमने जो मेजर किया एंगल वो कितना लिया बच्चों, थीटा डिग्री। अब इसका कंप्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि कंप्लीमेंट एंगल कहता है कि टू एंगल का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एक थीटा है, थीटा में 90 माइनस थीटा जोड़ेंगे, बिल्कुल आपको 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन कहता है कि एंगल जो है 30 डिग्री अधिक है, 30 डिग्री अधिक हो रहा है, अधिक के लिए हम लोग प्लस जोड़ेंगे, और वन हाफ ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, तो वन हाफ कंप्लीमेंट भी ले लिया। क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा थीटा, इसको हाफ को इसके साथ करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा वाई का हो जाएगा 2, प्लस यहाँ कितना हो गया 30 डिग्री। एक चीज और करते, ए 30 डिग्री के नीचे कुछ नहीं था तो 1 ले सकते थे, फिर एलसीएम लेते, है कि नहीं। यहां से 2 45 डिग्री हो गया, है ना, 45 दूनी 90। क्लियर। अब चलिए थीटा को थीटा की ओर ले जाते हैं, तो थीटा प्लस थीटा अपॉन 2, ठीक है, इधर माइनस रहते हैं प्लस, और यहाँ पर कितना बचा, इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, यहाँ पर 45 डिग्री है, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक नहीं लग रहा। फोर्टी फाइव डिग्री, ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा। 45 डिग्री और प्लस कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पर एलसीएम लूंगा, थीटा इंटू 2, 2 थीटा प्लस थीटा, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 थीटा अपॉन 2। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1/2 एलसीएम लेना सीखिए, है ना। तो आपका हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा, यानी 3 थीटा अपॉन 2, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 45 प्लस 30, 5 4 3 7, 75, 75 डिग्री। क्लियर। इसके बाद देखिए, इधर सॉल्व कर देता हूँ, इधर कर रहा हूँ सॉल्व, यानी 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 150, और इसको मिटा दूं, थीटा का मान 150 डिग्री अपॉन 3, 3 पचे 15, यानी 50 डिग्री, इसलिए देयर फोर सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 50 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेंज हो गया था तो उसको सही कर दिए ताकि बच्चों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, टू सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, क्या कह रहा बच्चों, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो। तो दो गो सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि रेशियो में दिया हुआ है ना, और जब रेशियो में रहे तो दोनों के साथ एक से लगा लीजिए, थीटा थीटा लगा लीजिए, है कि नहीं, आपका आ जाएगा। तो सॉल्यूशन नंबर 5 जो है, सॉल्यूशन 5 का, है ना, लेट टू supplementary angles are कितना हो जाएगा, 4x एंड 5x होंगे। क्लियर। अब हम जानते हैं कि कोई भी दो को सप्लीमेंट्री एंगल अगर आपको पास है बच्चों, तो दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होगा, 180 डिग्री। मैं नहीं कह रहा हूं, थ्योरी कहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का दो गो का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए नाउ 4
9, 4x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 5x। तो 4x प्लस 5x करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब चलिए 5 और 4 9x बराबर क्या हो गया बच्चों 180 डिग्री। इसका मतलब है x का मान लेंगे तो कितना 180/9 20 डिग्री हो गया, है ना। ये तो x का मान मिला, ये किसका मान मिला बच्चों x का, लेकिन हमको चाहिए था एंगल्स। तो एंगल्स कौन कौन था 4x एंड 5x। तो एंगल्स आर 4x बराबर कितना हो जाएगा 4 × 20 यानी 80 डिग्री। एंड दूसरा क्या हो जाएगा 5x, तो 5 × 20 कितना हो गया 100 डिग्री। अब बताओ ये दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो 180 आ गया कि नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन होगा, एगो 80 डिग्री और दूसरा क्या होगा 100 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री। दो गो सप्लीमेंट्री एंगल लेना है और दोनों का अंतर कितना कह रहा है, डिफर का मतलब है अंतर है 48 डिग्री है। दो गो सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल तो यहाँ मालूम है नहीं, तो मैंने बोला था कि लेना सीखिए। सॉल्यूशन 6 नंबर। लेट वन एंगल x डिग्री then its supplementary भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा x, है कि नहीं। अब दो दो को सप्लीमेंट्री एंगल पता चल गया, है कि नहीं। अब कहता है कि दोनों का अंतर, तो यहां पर हम x में से 180 माइनस एक्स भी घटा सकते हैं, 180 माइनस एक्स में से भी x घटा सकते हैं। क्लियर। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, है कि नहीं। 180 डिग्री माइनस एक्स, अब घटाओ कितना x, तो कितना डिफर कर रहा 48 डिग्री माइनस 2x कितना हो जाएगा बच्चों 48 डिग्री। चलो इसको उधर ले जाओ, ये भी कर सकते हैं। 2x को राइट साइड ले जा सकते हैं, 2x को राइट साइड ले जा सकते हैं, 48 डिग्री को लेफ्ट साइड भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चूंकि लीनियर इक्वेशन टाइप का आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर -2x, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर हो गया 1, यानी कितना ये माइनस में आएगा। किस में आएगा बच्चों माइनस में, क्योंकि निगेटिव वाला आपका क्या है बड़ा है। अब जो है माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, उड़ गया हवा के झोंकों से, हाय रे बच गया धोखे से कितना 2x बराबर 132 डिग्री। चलिए धोखा से नहीं बच गया, रियल में बचा 132। तो x का मान निकालेंगे तो 132 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2 छक 12 हाथ बरा 1, 2 छक 12 यानी 60। तो x का मान कितना हो गया 66 डिग्री। तो कंप्लीमेंट कितना आएगा, तो कंप्लीमेंट एंगल कितना आएगा, कंप्लीमेंट नहीं सॉरी सप्लीमेंट न है यहाँ, तो इट्स सप्लीमेंट कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 66, 10 में से 6 गया
4, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 गया 1, यहाँ 1। यानी अब देखिए ये मेरा मैथ बनाया हुआ सही है कि नहीं है, ये दोनों को आप ऐड करो। 114 डिग्री और 66 डिग्री को आप ऐड करो। अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो समझिए कि आपका बनाया हुआ बिल्कुल गलत है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन में कह रहा बच्चों कि 2 को सप्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए था ना, है ना, बिल्कुल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 रहा ये। एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स, बाप रे बाप, 8 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो एंगल लेना होगा, एंगल तो मालूम है नहीं। सॉल्यूशन 7 का है कि नहीं, सॉल्यूशन लेट एन एंगल बी x डिग्री देन इट्स कंप्लीमेंट कह रहा ना, कंप्लीमेंट इस कितना हो जाएगा बच्चों 9, हाँ, 90 डिग्री माइनस एक्स। क्लियर। अब जो है कहता है कि एंगल क्या है, तो एंगल जो है इक्वल टू का हिंदी होता है बराबर। तो एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, तो चलेगा। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है कि नहीं, एंगल जो कह रहा था 8 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट कर दिया, 8 गुना। 8 टाइम्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, 8 गुना। तो चलते हैं आगे। 8 नवा 72, एक जीरो तो रहेगा ही। 8 में 1 से गुना करें क्या हो जाएगा 8x। चलिए वेरिएबल की ओर जाएगा, तो x प्लस 8x बराबर क्या हो गया 700, यानी 9x बराबर क्या हो गया। तो x का मान निकालूंगा बच्चों, तो 720/9, 9×8 = 72, यानी 80 डिग्री। तो डिटरमाइन इट्स मेजर, मन मापो एंगल क्या रहा होगा, तो 80 डिग्री रहा होगा। क्या रहा होगा 80 डिग्री। अगर इसकी हम प्रूफ जानना चाहते हैं, प्रूफ, चलो एंगल कितना था 1, कंप्लीमेंट कितना था 90 डिग्री माइनस 1। तो सोचो x के जगह पर कितना है 80, है ना, तो कंप्लीमेंट कितना है 90 डिग्री माइनस 80 बराबर कितना हो गया 10 डिग्री। अब देखिए प्रूफ, प्रूफ की दुनिया में जाइए। प्रूफ की दुनिया में मैथ सीखना है तो हंसते खेलते अपने आप को किसे सही में जो क्वेश्चन कर रहा था उसके अनुसार आया कि नहीं। कह रहा था कि जो एंगल आपका निकला है वो उसके कंप्लीमेंट से 8 गुना होना चाहिए। जो एंगल आपने सॉल्व किया है वो जो आंसर जो आया होगा वो कंप्लीमेंट का 8 गुना। तो देखो मेरे भाई, देखो तो यहाँ पर मेरे बाल बच्चों, नहीं है, अरे कंप्लीमेंट का 8 गुना नहीं है, 10×8 = 80, है ना, 10×8 = 80, है कि नहीं। तो हम लोग बच्चा थे तो हम लोग के माने खेलते थे, खेल खेल में 10×8 = 80 और बुढ़वा मारा खांसी। चलिए 1 मिनट का था ये। तो नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं 8। 8 क्या कहता है, इफ द एंगल्स 2x-10 एंड x-5 आर कंपलमेंट्री एंगल, है ना। देखिए
यहां पर ये दोनों जो कहता है क्या 2x-10 और x-5, ये दो जो एंगल्स है दोनों क्या है, एक दूसरे का, है ना। क्वेश्चन में यहां पर होना चाहिए था 5, ऐसे होना चाहिए था, बच्चा को देखने में अच्छा लगता। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं हेयर, है ना, 2x-10 डिग्री है कि नहीं, और दूसरा क्या है एंड x-5, है ना, है। यहाँ चढ़ेगा इसे मिल ली, हाँ, इरेज कर देता हूँ, क्या दिक्कत है ना, यहाँ नहीं होगा, डिलीट करता हूँ। चलो, यानी 2x-10 एंड x-5 है, ये कितना है बच्चों, x-5 है। x-5 डिग्री है कि नहीं, क्लियर दिखाई दे रहा। तो ये दोनों क्या है, कंपलमेंट्री एंगल है। और थ्योरी आप जानते हो कि जहां भी दो कंपलमेंट्री एंगल है तो कहता है कि हम दोनों जुड़ जाएंगे और 90 डिग्री हो जाएंगे। थ्योरी कहता है कि टू एंगल आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो नाउ नाइन्टी हो जाएगा, 3x 10 और 5 15, यानी 3x 90 डिग्री या प्लस कितना हो जाएगा, 15 डिग्री होगा। ठीक है, कभी कभी छूट जाएगा तो उससे टेंशन नहीं लेना है, उस पर आपको डिग्री रहता है। ठीक है, छोटा छोटा चीज, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा। इसका मतलब x का मान निकालूंगा तो 105/3, 3×3 = 9, हाथ बरा 1, 3×5 = 15, यानी 35 डिग्री। तो x का मान निकालना था, इसलिए तो x बराबर 35 डिग्री। क्लियर। चलिए 8 क्वेश्चन आपको क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं ले चलता हूं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्या कहता है, इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कंप्लीमेंट, इफ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कंप्लीमेंट, है ना, बाय 10 डिग्री। तो यहां पर भी यार आपको लेना होगा, कै क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि नहीं, तो कै क्वेश्चन बनाया, बनाता हूं इसको भी। सॉल्यूशन 9, लेट एन एंगल बी x डिग्री, देन इट्स कंप्लीमेंट इस क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री -6। अब कहता है कि जो एंगल है वो कितना डिफर हो रहा है कंप्लीमेंट से, है ना, फ्रॉम इट्स कंप्लीमेंट कितना हो रहा है डिफर, तो 10 डिग्री। तो चलो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, -90 डिग्री हो गया, है ना, -x है, ठीक है ना, और कितना हो गया बच्चों, x कितना कह रहा, 10 डिग्री, है कि नहीं। अब जो है 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो गया, 10 डिग्री। डिजिट की ओर लाओ,
मैंने डिग्री को डिग्री की ओर लाओ, वेरिएबल राइट साइड जगह, यानी कितना हो गया 100 डिग्री बराबर क्या हो गया 2x, यानी 100/2 बराबर x, 50 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब है देयर, तो x का मान कितना है बच्चों 50 डिग्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है आया, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ एंगल इटसेल्फ। वाह, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है इफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, है ना, इज, तो सबसे पहले एंगल लेना होगा, उसकी सप्लीमेंट लेना होगा, है कि नहीं। और तब कहता है कि 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 ऑफ एंगल इटसेल्फ, है ना। क्वेश्चन समझिए पहले, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जाने से पहले क्वेश्चन समझ लेना चाहिए, है कि नहीं। सप्लीमेंट, एंगल मालूम ही नहीं, सप्लीमेंट कहाँ से मालूम होगा, तो सबसे पहले लेट एन एंगल भी, चलो बहुत एक्स लेकर के बनाया, अभी मैं थीटा फिर ले रहा हूं, है कि ना, लेट एन एंगल भी थीटा डिग्री। क्लियर। देन इट्स सप्लीमेंट इज, है क्या होगा, एक्स लेट एन एंगल, क्या होता है, देन इट्स सप्लीमेंट इज 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। स्टॉप कर देता हूं। अब क्वेश्चन कहता है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है, तो सप्लीमेंट तो यहाँ है और एंगल यहाँ है, ये ध्यान देना है, दम ध्यान देना है बच्चों कि सब क्या कहता, सप्लीमेंट जो है कि एंगल का जो सप्लीमेंट है वो हो रहा है 2/3, तो 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट देखो यहाँ है, सप्लीमेंट यहाँ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, नहीं ना हुआ, वो कहता क्या है इज इक्वल टू 2/3, है ना, ऑफ एंगल इटसेल्फ, यहाँ का हो जाएगा एंगल इटसेल्फ, यही हो गया। अब देखिए थीटा जो है किधर जाएगा बच्चों, तो थीटा जो है थीटा की ओर जाएगा, 100 वन 180 डिग्री जो है ना थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 2θ/3, इधर क्या हो जाएगा थीटा। अब देखो 180 डिग्री, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों 1 हो गया ना, तो 3 और 1 कैल्शियम क्या हो गया 3, 3 × 1 = 3, 1 में 2θ से, तो यहाँ क्या हो गया 2θ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3θ, 3θ आएगा, ठीक है, दिख रहा है। तो चलिए आगे प्रोसेस हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर 5θ/3। क्लियर। अब यहाँ 18 × 3 = 54, यानी 540 डिग्री बराबर 5θ, यानी 540, 540,
है 540 डिग्री में किससे भाग दूंगा 5 से, तो यहाँ हो जाएगा थीटा। अब देखो काटो, 5 सत्ते 35, 5 8 40, 5 45, है ना। तो ऐसे काटो, 5 एकम 5, ठीक है, इसमें नहीं लगा जीरो, 5 8 40, 108 डिग्री। देयरफॉर थीटा का मान कितना हो गया बच्चों 108 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, तो डिटरमाइन एंगल, तो एंगल कितना आया 108, तो कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, है ना। देखो इधर जगह है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कंप्लीमेंट जो आएगा, कंप्लीमेंट है कि सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट है। चलिए सप्लीमेंट एंगल जो हो जाएगा 108 था, तो 180 डिग्री माइनस 108 बराबर 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 7, 72 डिग्री। अब देखो 108 डिग्री और 72 डिग्री जोड़ेंगे तो बिल्कुल क्या आ जाएगा बच्चों आपको, एक 100 आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके एक एक चीज तोड़ते हुए समझाया। तो सभी बच्चों जो है, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइन एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो एक बार आप जो है रमन सर के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।